बुलेटिन का आगाज करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान की बीजिंग में चीनी सदर और चेयरमैन नेशनल पीपल्स कांग्रेस से मुलाकात हुई है। इस दौरान खित्ते की सिक्योरिटी, दो तरफा ताल्लुकात और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के एलामिये में कहा गया कि मसला कश्मीर पर पाकिस्तान और चीन का मौक़िफ़ यकसा है। सदर शी जिनपिंग ने सी-पैक मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ की। दोनों ममालिक का आला सतह के रवाबित जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि चीन पाकिस्तान का इत्तेहादी पार्टनर और ब्रदर मुल्क है। सी-पैक की बरवक्त तकमील मौजूदा हुकूमत की तरजीह है। चीनी सदर ने पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को चट्टान की तरह मजबूत करार दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात, खत्ते की सिक्योरिटी, दो तरफा ताल्लुकात और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने पुरअमन अफगानिस्तान के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक किया। इमरान खान ने चेयरमैन नेशनल पीपल कांग्रेस से भी मुलाकात की। चेयरमैन नेशनल पीपल कांग्रेस ने इमरान खान की दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। मुलाकात के एलामिये के मुताबिक चीनी सदर ने हुकूमती, माशी और माशरती तरक्की के एजेंडे को सराहा। शी जिनपिंग ने सी-पैक मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, चीन पाकिस्तान का इत्तेहादी, पार्टनर और ब्रदर मुल्क है। सी-पैक सदर शी जिनपिंग के रोड एंड बेल्ट विजन का हिस्सा है। चीनी सदर बोले, चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात चट्टान की तरह मजबूत और कभी खत्म न होने वाले हैं। सी-पैक की जल्द तकमील से कौमी और खित्ते की माशी तरक्की होगी। इमरान खान ने चीनी सदर को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से मुताल्लिक आगाह करते हुए बताया, 2 माह से मुकम्मल लॉकडाउन के बाइस मकबूजा कश्मीर में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। कश्मीरियों को आयद खतरात से खित्ते का अमन मुतासिर होगा। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर मकबूजा कश्मीर से फौरी कर्फ्यू उठाने का मुतालबा किया। चीन और पाकिस्तान हर मोड़ पर एक दूसरे को एतमाद में लेते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, चीन के सदर भारत के दौरे से पाकिस्तान को बाखबर रखेंगे। चीनी स्टेट काउंसलर और वज़ीर ख़ारजा ने कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार किया। चीन कश्मीर पर हमारी तारीखी पोजीशन को अपनाए हुए है। वज़ीर ख़ारजा ने बताया, चीनी क़यादत से मुलाकातें मुफीद रहीं। तालीम, माजूर अफराद की फलाह बहबूद और नारकोटिक्स कंट्रोल से मुताल्लिक MOU पर दस्तखत भी हुए। सी-पैक के प्रोजेक्ट्स के जरिए जो एक इकोनॉमिक लिंकेज बन रहा है, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी पैदा हो रही है, उससे न सिर्फ पाकिस्तान और चीन मुस्तफीद हो, बल्कि उससे पूरा इलाका, पूरा खित्ता मुस्तफीद हो। अफगानिस्तान को भी यकीनन इसका फ़ायदा पहुंच सकता है और पहुंचेगा। ऑब्वियसली हमने इकोनॉमिक सिचुएशन पर भी तबादला ख्याल किया है और हमने रीजनल सिचुएशन पर भी तबादला ख्याल किया। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है, पाकिस्तान और भारत मसला कश्मीर पर मुज़ाकरात करें। मसला कश्मीर पर चीन की पोजीशन वाज़ेह है। मुज़ाकरात से बाहमी ताल्लुकात को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। पाक भारत मुज़ाकरात खित्ते और आलमी बरादरी की मफाद में हैं। चीन खित्ते में अमन व अमान के हर इक़दाम की हिमायत करेगा। वज़ीर इमरान खान दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापसी के लिए रवाना हो गए हैं। चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा समेत आला हुकाम ने वज़ीर आज़म को अलविदा किया। वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट पर चीन की तीनों मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्तों ने सलामी भी पेश की। खित्ते को किसी नई जंग से बचाने और क़याम अमन के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान सिफारती महाज पर सरगर्म हैं। चीन से वापसी के बाद अक्टूबर में ही इमरान खान सऊदी अरब और ईरान के भी दौरे करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म 29 अक्टूबर को सऊदी अरब में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ईरान का भी दौरा करेंगे। मकबूजा वादी में कर्फ्यू लगे 66 रोज गुजर गए। लॉकडाउन से कश्मीरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कारोबारी सरगर्मियां हैं कि बंद हैं। कश्मीरी ताजरों का कहना है कि ज़राए मवासलात मुनक़ते होने से मुलाजमीन से राब्ते नहीं कर सकते। कालीनों की सनत में 50,000 से ज़ायद नौकरियां खत्म हो चुकी। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीरी मईशत को $1 अरब से ज़ायद का नुकसान हो चुका है।
سیبوں کے بعد اخروٹ کے کاشتکار بھی کرفیو کی وجہ سے پریشان ہیں۔ قرضے لے کر کھیتی کرنے والے کشمیری کسان پھل پکنے کے بعد منڈیوں تک نہیں کر دی۔ مودی سرکار کی جنگی نااہلی اور کشمیر کی ناقص پالیسی، بھارتی شہریوں نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ سابق بھارتی چیف جسٹس نے بھارتی فوج کو جعلی قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ کے سابق جج مرکنڈے کاٹاچو نے کہا ہے بھارت اسلحہ سازی کی صلاحیت سے محروم ہے، بھارتی فوج صرف چند ہفتوں تک جنگ کر سکتی ہے۔ ادھر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی جارحیت اور مظالم کے خلاف جموں کشمیر عوامی تحریک کے رہنما شہلا رشید نے خود کو کشمیر میں انتخابی سیاست سے الگ کرنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ وادی میں کشمیریوں پر وحشیانہ دباؤ کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور JUIFA کے آزادی مارچ کی تیاریاں جاری ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے 27 سے 31 اکتوبر کے شیڈیول کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں 27 اکتوبر کو ملک بھر میں کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے مظاہرے ہوں گے۔ قریبی اضلاع کے قافلے ریلیوں میں شرکت کے بعد گھر واپس چلے جائیں گے، جبکہ دور دراز کے اضلاع سے اسی روز قافلے اسلام آباد کی طرف نکلیں گے۔ 31 اکتوبر کو سب قافلے ایک ساتھ اسلام آباد میں داخل ہوں گے۔ اسلام آباد میں پارٹی رہنماؤں کے اہم مشاورتی اجلاس میں JUIFA کے سربراہ نے شرکاء کو آزادی مارچ کے انتظامات کو جلد حتمی شکل دینے کا ٹاسک سونپ دیا۔ JUIFA نے آزادی مارچ میں شمولیت کے لیے عمر کی حد کا بھی تعین کر دیا۔ 18 سال سے کم عمر کے بچے مارچ میں شامل نہیں ہوں گے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کریں گے علی شیر۔ مولانا فضل الرحمان کی صدارت میں صوبائی امراء کا اجلاس۔ مولانا فضل الرحمان نے 27 سے 31 اکتوبر کے شیڈول کا اعلان کر دیا۔ 27 اکتوبر کو آزادی مارچ کا آغاز ہوگا۔ اسلام آباد میں 31 اکتوبر کو داخل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ KP کے محمود خان کی طرف سے JUI کارکنان کو روکنے کے بیان پر سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ 27 اکتوبر کو گھر سے ہی نہ نکلے۔ چھوٹی منہ بڑی بات، وہ اپنے قد کو دیکھے اور ایسی بات کرے۔ میں تو ان سے درخواست کرتا ہوں کہ 27 اکتوبر کو کم از کم وہ گھر میں رہے۔ دوسری طرف JUI نے ڈی چوک میں دھرنے کے لیے چیف کمشنر اسلام آباد کو درخواست دے دی۔ مارچ کے لیے تیار کیے گئے لائحہ عمل میں 18 سال سے کم عمر بچوں کے داخلے پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ پروڈکشن ٹیم کے ساتھ علی شیر، نیو نیوز، اسلام آباد۔ اور JUIFA کے مارچ میں شرکت کریں گے یا نہیں کریں گے، نون لیگ آج بھی فیصلہ نہیں کر سکی۔ لاہور میں مسلم لیگ نواز کی ایک اور مشاورتی بیٹھک بے نتیجہ ختم ہو گئی۔ کل شہباز شریف کی نواز شریف سے ملاقات کے بعد حتمی فیصلہ سامنے آنے کا امکان ہے۔ مسلم لیگ نون کی مرکزی مشاورتی کمیٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ پارٹی صدر شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں شرکت کی مخالفت کر دی۔ کئی سینئر پارٹی رہنماؤں نے بھی حکومت مخالف احتجاج پر اپنی وکٹ پر کھیلنے کی تجویز دے دی۔ آج کل مولانا کی آزادی مارچ میں شرکت پر نون لیگ گومگو کا شکار۔ لاہور میں نون لیگ کی مشاورتی بیٹھک کی اندرونی کہانی نیو نیوز نے حاصل کر لی۔ سینئر پارٹی رہنماؤں نے مولانا کے احتجاج میں شرکت کے بجائے اپنا احتجاج کرنے کی تجویز دی۔ سینئر پارٹی رہنماؤں نے کہا آزادی مارچ میں شرکت سے احتجاج کا کریڈٹ مولانا فضل الرحمان کو جائے گا، نون لیگ کو شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ پارٹی صدر شہباز شریف نے کہا حتمی فیصلہ نواز شریف کریں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں احسن اقبال نے کہا آزادی مارچ سے متعلق سفارشات مکمل کر لی، جمعرات کو شہباز شریف نواز شریف سے ملاقات کے بعد حتمی فیصلے کا اعلان کریں گے۔ شہباز شریف صاحب پارٹی کی سفارشات قائد نواز شریف صاحب تک پہنچائیں گے اور اس کے بعد جو قائد پاکستان مسلم لیگ نون جناب نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہوگا اس کا پارٹی اعلان کرے گی اور وہی پارٹی کا حتمی فیصلہ ہوگا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں آزادی مارچ کے TORs اور متوقع حکومتی کریک ڈاؤن کے حوالے سے بھی حکمت عملی ترتیب دی گئی۔ جبکہ وزیر داخلہ اعجاز شاہ کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اسلام آباد نہیں آئیں گے، اگر آئے تو یہ خودکشی ہوگی۔ 27 اکتوبر بھارت کے مقبوضہ کشمیر پر قبضے کی تاریخ ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا مولانا صاحب مدارس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی بلکہ انہیں بہتر بنایا جا رہا ہے۔ ادھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ فسادیوں کو صوبے کا نظام بگاڑنے نہیں دیں گے۔ میرے خیال کے مطابق مولانا صاحب نہیں آئیں گے، مجھے خود بھی لگتا ہے، بیکاز دس از اے سوئسائڈ
आप लोगों को पता है कि 27 अक्टूबर 47 द इंडियन दे एनेक्स्ड आज़ाद मकबूजा कश्मीर। तो क्या ये धरने की वो डेट देना चाहते हैं कि अभी वो एनेक्स करने आ रहे हैं? उस वक्त तो नेहरू ने किया था, तो वो उस सफ में नहीं खड़ा होना चाहेंगे। बहुत सालों बाद खैबर पख्तूनख्वा में अमन आ चुका है, हम अमन की तरफ जा रहे हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि दोबारा इस सूबे का अमन तबाह हो, इस मुल्क का अमन तबाह हो। फसाद को नहीं उसको रोकेंगे इंशाल्लाह। मैं इनको ये मैसेज देना चाहता हूँ, इस तरह बिल्कुल नहीं होगा जिस तरह आप चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत के खिलाफ मार्च और धरना रोकने की दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह ने धरने की इजाजत से मुतालिक इस्तफसार किया और रिमार्क्स दिए कि एहतजाज बुनियादी हक है। उनका कहना था लेकिन इससे शहरियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को वकील करने के लिए एक हफ्ते का वक्त दे दिया। दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम फे ने डी चौक पर आज़ादी मार्च के लिए इंतजामिया को दरख्वास्त दे दी है। दाखिले की कोशिश पर पुलिस और ताजर आमने सामने आ गए। मुजाहिरीन ने हुकूमत की मुआशी पॉलिसी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। पुलिस ने मुजाहिरीन को FBI हेडक्वार्टर्स तक नहीं जाने दिया। इस दौरान FBI नुमाइंदों और ताजर रहनुमाओं के दरमियान 2 बार मुज़ाकरात हुए लेकिन कामयाब ना हो सके। ताजरों ने 15 अक्टूबर को मुल्क भर में 1 घंटे की ऐलान थी, जबकि 28 और 29 अक्टूबर को मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल का ऐलान करते हुए धरना खत्म कर दिया। हनीफ खान। इस्लामाबाद कन्वेंशन के बाद ताजरों का FBI हेडक्वार्टर की तरफ मार्च। पुलिस ने खारदार तारे लगाकर ताजरों को सरीना चौक पर रोक लिया। पुलिस और ताजरों में तकमपेल। मुजाहिरीन ने चेयरमैन FBI के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। हम शनाख्ती कार्ड की शर्त को तलब करते हैं। किसी भी सूरत में पूरे पाकिस्तान में कोई शनाख्ती कार्ड न देगा न लेगा। ये ताजर बरादरी का, ताजर नुमाइंदों का ऐलान है। FBI नुमाइंदों और ताजरों के दरमियान मुज़ाकरात के 2 अदवार हुए जो नाकाम रहे। ताजरों ने 15 अक्टूबर को मुल्क भर में 1 घंटे की अलामती, जबकि 28 और 29 अक्टूबर को मुल्क में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान करते हुए धरना खत्म किया। 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर बरोज सोमवार और मंगलवार पूरे मुल्क में 2 दिन की शटर डाउन कॉल होगी। तर्जुमान पीपल्स पार्टी मुस्तफा नवाज कोकर ने ताजरों पर पुलिस तशद्दुद की मजम्मत की। कैमरामैन जाहिद परवेज और उमर खान के साथ हनीफ खान, न्यूज़ इस्लामाबाद। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को रवा साल $2.7 अरब कर्ज देगा। कर्ज की फ्राहमी पाकिस्तान के ऑपरेशंस बिजनेस प्लान के लिए होगी। ADB के एलामी के मुताबिक दीगर तरक्याती पार्टनर्स भी पाकिस्तान की तरक्की के सफर में अपना हिस्सा डालेंगे। पाकिस्तान को कर्ज फ्राहम करने की सालाना औसत $2.4 अरब तक बढ़ जाएगी। साल 2015-18 के दौरान कर्ज की सालाना औसत फ्राहमी $1.4 अरब बढ़ी है। कर्ज की फ्राहमी मुख्तलिफ ज़राए से हासिल फंडिंग से होगी। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने आलमी मुसाबकती रिपोर्ट 2019 जारी कर दी। आलमी मुसाबकती इंडेक्स में पाकिस्तान की दर्जा बंदी 3 दर्जे गिर गई। 141 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का नंबर 110 हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलियात के हवाले से पाकिस्तान का नंबर 93 से गिरकर 105 हो गया, जबकि इदारों की कारकर्दगी के लिहाज से पाकिस्तान का नंबर 109 से 107 हो गया। और नेपरा की स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट 2018 में सेफ्टी के हवाले से अहम इंकशाफात। 2013 से 2018 के दरमियान सरकारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में 879 अफराद करंट लगने से जाँ बहक हुए, जबकि कराची में के इलेक्ट्रिक की गफलत से 40 से ज्यादा हलाकतें हुई। इस रिपोर्ट के मुताबिक करंट लगने से लेस्को में 133, सेप्को में भी 133, पेस्को में 102, मेप्को 98 और फेस्को में 95 अफराद जाँ बहक हुए।
754 पर। वेलकम बैक। मशीर जेल खाना जात सिंध एजाज जाखरानी का कहना है कि उनके खिलाफ इंक्वायरी को 2.5 साल हो चुके, कोई सबूत नहीं मिल सका। घर पर नैब का छापा समझ से बाहर है। वज़ीर इत्तलाआत सिंध सईद गनी ने कहा कि जबाबंदी के लिए पीपल्स पार्टी के लोगों को हिरासा किया जा रहा है। कामरान सुहेल की रिपोर्ट। कराची में सईद गनी और एजाज जागरानी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सईद गनी ने कहा पीपल्स पार्टी के खिलाफ नैब की कार्रवाइयाँ किसी से ढकी छुपी नहीं। इन कमरों की तलाशी लेना, खवातीन के कमरों में जाना, खवातीन से बात करना, ये सिर्फ और सिर्फ खवातीन एहलकार को करना चाहिए था। ये मैं समझता हूँ कि हमारी जो रिवायात हैं, हमारा जो कल्चर है कि खवातीन का अदब व एहतराम किया जाता है, ये मुझे लगता है कि नैब को एक टास्क दिया गया है। मुशीर जेल खाना जात सिंध एजाज जागरानी का कहना था उनके खिलाफ इंक्वायरी को 2.5 साल हो चुके हैं और कोई सबूत नहीं मिल सका। ये मेरे खिलाफ जो इंक्वायरी हो रही है इसको 2.5 साल का अरसा हो गया है और 2.5 साल में अभी तक उनको कुछ नहीं मिला। जब उनको कुछ नहीं मिला तो उन्होंने फिर ये सोचा कि घर पे रेड कर ले। एजाज जागरानी ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट से 27 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत ले रखी है। कैमरामैन सलमान के साथ कामरान सुहेल, न्यूज़ कराची। दिन भर की अहम खबरों पर एक नजर टॉप 5 में। चौधरी शुगर मिल केस में मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। अदालत का मुल्जिमान को 23 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। मरियम नवाज ने मोबाइल बरामदगी के इल्जाम को बेबुनियाद करार दिया। कमरा अदालत में लीगी कारकुनों की बदनज़मी पर फाजिल जज बरहम हुए। मंशियात केस में राना सनाउल्लाह के जुडिशल रिमांड में मजीद 9 रोज की तौसी। मुलजिम को 18 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया गया। इंसदाद मंशियात अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने की दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिए। केस के मदई अजीजुल्लाह को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फवाद चौधरी की नाअहली से मुतालिक दरखास्त पर समाअत। अदालत ने फरीकैन को तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए वक्त दे दिया। फवाद चौधरी ने दौरान समाअत दरखास्त गुजार पर एतराज उठा दिया। समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। पाकिस्तान बार कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फरोग नसीम को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया। बार कौंसिल ने बैरिस्टर फरोग नसीम की रुकनियत मंसूख करने के लिए मामला इंजमाती कमेटी को भिजवाने का फैसला कर लिया। कराची के इलाके क्लिफ्टन में अब्दुल्ला शाह गाजी मजार के करीब घर से बाप बेटे की लाशें बरामद। मकतूलिन की शिनाख्त डॉक्टर फसी उस्मानी और बेटा कामरान के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक दोनों को छुरियों के वार से कत्ल किया गया। और अब आपको बताएं कि चेयरमैन पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड सरदार तनवीर इलियास खान से तिजारती नुमाइंदा ब्राय रशियन फेडरेशन के वफ्द ने मुलाकात की। मुलाकात में फूड और सब्जियां एक्सपोर्ट करने के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर सरदार तनवीर इलियास ने कहा पंजाब हुकूमत रशियन हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन करेगी और पंजाब में रशियन कारोबारी वाफ्दा खैर मकदम किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक मुल्क में सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए बेहतरीन इक़दाम किए जा रहे हैं। मुलाकात में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जहां जेब, डॉक्टर शाहिद और डॉक्टर सुहेल भी मौजूद थे। और एंकर मुरीद अब्बास कातिल केस में गिरफ्तार मुलजिम आदिल जमान के दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात। पुलिस को बयान में आदिल जमान ने बताया कि मुरीद अब्बास के कातिल के वक्त आतिफ जमान के साथ था। हमारा मंसूबा सिर्फ मुरीद अब्बास को धमकाने का था, लेकिन तैश में आकर फायरिंग कर दी। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मरकजी मुलजिम आतिफ जमान के भाई आदिल जमान का दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफ। मुलजिम ने पुलिस को इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करा दिया। आदिल जमान के बयान के मुताबिक मुरीद अब्बास के कत्ल के वक्त वो आतिफ जमान के साथ था। मंसूबा सिर्फ मुरीद अब्बास को धमकाने का था। बातचीत के दौरान आतिफ ने तैश में आकर फायरिंग कर दी, जिसके बाद उसने आतिफ जमान को दफ्तर से घर छोड़ा और वाक़ये के बाद बालाकोट चला गया। SSP इन्वेस्टिगेशन तारिक धारेजो के मुताबिक मफरूर मुलजिम आदिल जमान को रात गए डिफेंस से गिरफ्तार किया था। आदिल जमान से केस से मुतालिक मजीद तफ्तीश जारी है। और कराची में एक बार फिर पुलिस दहशत गर्दों के निशाने पर। हाई प्रोफाइल केस एंकर मुरीद अब्बास कातिल केस की तहकीकात करने वाला पुलिस का सब इंस्पेक्टर कातिलाना हमले में जख्मी हो गया। वाक़े की CCTV फुटेज न्यूज़ ने हासिल कर ली। सब इंस्पेक्टर गौस आलम शोबा तफ्तीश से वाबस्ता और हाई प्रोफाइल केसेस पर काम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 2 साल गुजर गए। पेशावर का BRT मंसूबा तो मुकम्मल ना हो सका, लेकिन बसों के बाद साइकिलें भी पेशावर पहुंच गई हैं।
360 سائیکلز منصوبہ مکمل ہونے کے بعد ہی چلائی جائیں گی. پشاور سے جمیل خان. میگا پروجیکٹ BRT کی تکمیل کا تو کسی کو علم نہیں، لیکن منصوبے میں شامل 360 زو سائیکلیں چین سے پشاور پہنچ گئیں. CEO ٹرانس پشاور فیاض خان نے منفرد BRT سائیکلز کی خصوصیات بتاتے ہوئے کہا سائیکلیں جینڈر فرینڈلی ہیں اور ربڑ کے ٹائرز کی بدولت پنکچر بھی نہیں ہوں گی، جس کے لیے 32 اسٹیشنز تعمیر کیے جا رہے ہیں. مینٹیننس اس میں بہت کم ہوگی. اس میں چین لیس بائیسیکلز ہیں، سیٹ ایزیلی ایڈجسٹیبل ہے. اس میں اگر آپ سیفٹی کی ایڈڈ فیچرز اس میں ہیں. اس میں ٹائرز جو ہے وہ ربر ٹائرز ہیں، اس کو مطلب وہ پنکچر وغیرہ نہیں ہوتے ہیں. منصوبہ کب مکمل ہوگا تاریخ بتانے سے حکومت بھی کترا رہی ہے، لیکن بسوں کے بعد سائیکلز پہنچنا منصوبے میں اہم پیش رفت ہے. انتظامیہ کے مطابق سائیکلوں کا کرایہ 5 سے 10 روپے تک ہوگا. کیمرامین دوست محمد کے ساتھ جمیل خان، نیو نیوز پشاور. احتساب کے قوانین کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ سالوں سے زیر سماعت مقدمات کو کیسے حل کیا جائے گا؟ سپیریئر لا کالج کے زیر اہتمام احتساب کے قوانین میں ریفارمز کے موضوع پر اکیڈیمیا اور انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے ماہرین کی بیٹھک ہوئی. طلباء نے مقررین کی سیر حاصل گفتگو سے بھرپور فیض اٹھایا. روبا عروج رپورٹ کریں گے. لاہور میں سپیریئر لا کالج کے زیر اہتمام ریفارمز ان اکاؤنٹیبلٹی لا کے موضوع پر سیمینار. ڈائریکٹر سپیریئر لا کالج مسز عابدہ عبدالخالق کا کہنا تھا سپیریئر لا کالج کے طلباء اور اساتذہ نے مل کر احتساب کے قوانین میں ریفارمز کا پروپوزل تیار کیا. ہمارے اسٹوڈنٹس نے، سپیریئر لا کالج کے اسٹوڈنٹس نے اس پہ بہت ایفرٹ کی ہے، تو وہ آج ہم چھوٹا سا ایک پروپوزل دیں گے انہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی ٹرانسپیرنٹ مینر میں ہو اور ٹرو جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ ہو. صدر PTI پنجاب اعجاز احمد چودھری نے کہا سیاستدان عوام سے حالات بدلنے کا وعدہ کر کے آتے ہیں، اس لیے احتساب سیاستدانوں سے شروع کیا. احتساب یہ بڑا خوشکن لفظ ہے، لیکن پاکستان میں اس کے ساتھ جس قدر ظلم ہوا ہے شاید اتنا ظلم جمہوریت کے ساتھ بھی نہیں ہوا ہے. مینیجنگ ڈائریکٹر سپیریئر گروپ چودھری عبدالخالق کا کہنا تھا ملک میں ترقی کے مواقع اور نوجوانوں میں ٹیلنٹ بھی ہے، ضرورت صرف یقین رکھنے کی ہے. آپ لوگ وکیل جنہوں نے کل کو 5 سال بعد 2 سال بعد 3 سال بننا ہے، پلیز ہمیشہ سچ بولو، انشاءاللہ تعالی فتح اور کامیابی تمہیں ملے گی. اور ایک بات آخری یاد رکھو، پاکستان بہت اچھا ہے، خدا کی قسم پاکستان بہت اچھا ہے. سیمینار میں عطاء الرحمان، ناصرہ جاوید اقبال، ڈاکٹر خالد رانجہ، صوبائی وزیر اعجاز عالم آکسٹائن سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی. مقررین کو اعزازی شیلڈ سے نوازا گیا. کیمرامین خواجہ فہیم اور ساتھی رپورٹر سہیل بلوچ کے ساتھ روبا عروج، نیو نیوز لاہور. دادو کے علاقے سورج آباد میں محنت کش کے بیمار بیٹے نے بڑا ہو کر آرمی میں کیپٹن بننے کی خواہش ظاہر کر دی. 5 سالہ فہد کا کہنا ہے کہ وہ پاک آرمی میں جا کر انڈیا سے مقابلہ کرے گا. فہد کے دل کی تمنا یہ بھی ہے کہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کو سلام پیش کرے. 5 سالہ فہد کے جذبہ حب الوطنی کو دیکھتے ہوئے غریب والدین نے بچے کے علاج کے لیے مدد کی اپیل کر دی ہے. والدین کا کہنا ہے کہ بیٹے کا مہنگا علاج کرانے کے لیے وسائل نہیں، بچے کی زندگی بچانے کے لیے اعلیٰ حکام اور آرمی چیف قمر جاوید باجوہ مدد کریں. اور ڈینگی مچھر کے وار جاری، قاتل مچھر نے ایک اور جان لے لی. کراچی میں زیر علاج مریض دم توڑ گیا. شہر میں ہلاکتوں کی تعداد 17 ہو چکی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں سندھ میں 165، پنجاب میں 225 اور خیبر پختونخوا میں مزید 94 افراد میں وائرس کی تصدیق ہو گئی. راولپنڈی میں 100 سے زائد شہری ڈینگی کا شکار بنے. فیصل آباد میں 6، ملتان میں 13 اور سرگودا میں 3 مریضوں میں وائرس کی تصدیق ہوئی. پشاور میں 36 نئے کیسز کے بعد متاثرہ مریضوں کی تعداد 2116 ہو گئی. ملک بھر میں ڈینگی مریضوں کی تعداد 23,000 سے تجاوز کر گئی، جبکہ جاں بحق افراد کی تعداد 53 ہے. وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید کا کہنا ہے کہ پوسٹ آفس کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کر رہے ہیں، ایسے سہولیات فراہم کرنے جا رہے ہیں جس کے تحت بیرون ممالک سے بھیجی گئی رقوم سے 1 روپیہ کٹوتی کیے بغیر ان کے خاندانوں تک پہنچائیں گے. اسلام آباد میں عالمی یوم ڈاک کے موقع پر تقریب سے خطاب کے دوران مراد سعید نے کہا ایسے اپلیکیشن متعارف کروا رہے ہیں جن سے صارفین گھر بیٹھے اپنی چیزیں دوسرے مقام پر پہنچائیں گے. پوسٹ آفس کا نمائندہ صارف کے گھر سے سامان وصول
कर के मतलूबा पते पर भेजेगा। एक साल में 35,000 नौजवानों को इंटर्नशिप के मौके फराहम करेंगे, जहां वो ई कॉमर्स और दीगर IT शोबों में ट्रेनिंग हासिल कर सकेंगे। 25 दिसंबर से हर पेंशनर को ATM कार्ड्स भी देंगे ताकि हर पेंशनर अपने करीबी ATM से पैसे निकाल सके। जबकि अमेरिका और चीन के ताल्लुकात में कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई है। अमेरिका का चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ओहदेदारान पर पाबंदियों का ऐलान, चीन ने भी रद्द अमल का इंदिया दे दिया है। वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो ने चीनी हुकूमत और कम्युनिस्ट पार्टी के बाज़ ओहदेदारों पर वीज़ा पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया। चीन ने भी रद्द अमल के तौर पर अमरीकी शहरियों पर पाबंदियां लगाने का इंदिया दे दिया है। चीन इन तमाम अमरीकी शहरियों पर पाबंदियां आयद करेगा जो चीन के खिलाफ गिरोहों से ताल्लुक रखते होंगे। इराक में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों का सिलसिला दूसरे हफ्ते में दाखिल हो गया है। मुजाहरों के दौरान हलाकतों की तादाद 165 हो चुकी है। इराक में गुर्बत और करप्शन के बायस इन हुकूमत मुखालिफ अवामी मुजाहरों में अब तक 7,000 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए हैं। जख्मियों में 1200 के करीब फौजी और पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। उधर एहतजाजी मुजाहरों के बाद वज़ीर आज़म आदिल अब्दुल हमदी ने मुल्क में कानूनी और मालियाती इस्लाहात का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी साइंसदानों की एक टीम ने सैयारे ज़ोहल के गिर्द 20 नए चांद दरियाफ्त कर लिए हैं। इसी तरह ज़ोहल के चांद की तादाद अब 82 हो गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हर सियारचे का कतर 5 किलोमीटर है। उनमें 17 सैयारे के गिर्द उल्टी तरह घूम रहे हैं। सैयारे वाली सिमत में घूमने वाले 2 चांद इसके गिर्द चक्कर मुकम्मल करने में 2 साल लेते हैं। चांद के मुतालिक तहकीक करने से उनके आगाज और ज़हल के बनने के वक्त इसके गिर्द माहौल का पता चल सकता है। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। हमें इजाजत दें और आप देखिए लाइन डांस मुकाबलों का मुकाबला जो चीन में मुनक्किद हुआ।